हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में मैथ पर बात करेंगे। आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और हैप्पी दिवाली सभी लोग को, आपके घर को और आपको भी, सभी लोगों को, आपके मित्रों को भी, सभी लोगों को हैप्पी दिवाली का शुभकामनाएं। और अच्छे से रहिएगा, मस्त से रहिएगा। आज हम लोग का जो टॉपिक है 13 लेसन होगा, लेकिन न्यू वाले बुक्स के अनुसार हम लोग के पास 12 लेसन होगा, क्योंकि मैंने बताया भी था कि हम लोगों के जो बीच में जो टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ाई करेंगे आज। और आपको 12 लेसन में पढ़ाया हो, वहाँ पर समझ में आया होगा। उसी के अंतर्गत आज हम लोग के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल पाठ का नाम होगा हम लोग के बीच में पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा नहीं और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन। देखिए, ये हम लोग का चैप्टर है। चैप्टर का नाम लिखा गया यहाँ पर है। चैप्टर के नाम के अनुसार देखा जाए तो हम लोग का लेसन जो है प्लानिंग किया गया है। आपको पता चला कि यहाँ पर हम लोग के पास पाठ 12 है। कौन सा लेसन है? पाठ 12 है। ठीक, इसी के अंतर्गत सर्वप्रथम आपको पता है कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर आपको फार्मूले की ज्ञात करवाया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि फार्मूला कौन सा कैसे सेट होता है, कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें कुछ मैं फार्मूला ज़्यादा बेसिक थोड़ा ऐड करेंगे, इससे कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि सभी फार्मूले का कहीं ना कहीं हमको मतलब कि बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है और हमारे क्वेश्चंस में लगाने के लिए बोला जाएगा। इसलिए सभी फार्मूलों को आप नोट करते चलिएगा मेरे साथ, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दो, बता दो कि अब हम लोग स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ रहे हैं और यहाँ से जो कहा जाए उस बात से मुकरना नहीं है। अपने उसी गति, उसी स्पीड के साथ हम लोग को लगे रहना है। उसी स्पीड के साथ हम लोग को क्या करना है? लगे रहना है, जिसके कारण हम लोग को पता चलेगा कि कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। बोर्ड के माध्यम के देखो, सिलेबस में जो जितना दिया गया है ना, मैं पूरी सिलेबस को कंप्लीट करते हुए तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ आप जोश लगा के साथ, हिम्मत के साथ, जुनून के साथ आगे बढ़िएगा। कहा जाता है कि विद्यार्थी के अंदर वो आग होती है, विद्यार्थी के अंदर वो आग होती है कि पत्थर को भी पानी बना देता है। तो आप ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे बच्चे हैं, आपके ऐसी आग अंदर है कि किसी भी चीज़ को पानी पानी करने की आपकी क्षमता होती है। ठीक है, मैं ये भी कहता हूँ कि आपको मैथ में जीरो से हीरो का सफ़र कराया जा रहा है ट्रेन में बैठाकर। इसमें आप यदि बैठे हैं तो आपको यहाँ पर मैथ्स जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा या और आयतन, इससे जितने फार्मूले बनते हैं सर्वप्रथम फार्मूले को नोट करेंगे। हमारे साथ कॉपी पेन लेकर चलिएगा। वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर फार्मूले को ज्ञात करेंगे। देखो, फार्मूला यदि याद रहेगा, हम लोगों को कभी भी मैथ लगाने में भी हिचक लग जाएगा, इसलिए याद होना चाहिए। घन का आयतन, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन जो होता है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। घन का आयतन बराबर क्या होता है? कहेंगे भैया ए का क्यू। कहेंगे कि हमको यहाँ पर डायग्राम भी बनाकर कहीं कहीं समझा दीजिएगा, जिसकी वजह से हम लोग को कन्फ्यूजन न रहे। देखिए, डायग्राम के माध्यम के लिए सीखना चाह रहे हैं तो ये मेरे पास घन बन रहा है। ये क्या बन रहा है? मेरे पास घन की यदि बात करते हैं, इस तरह की बात को दर्शाया गया है।
देखिए यहाँ पर घन, ये मेरे पास क्या है, घन। तो घन की बात क्या है, किसी घन, इसकी भुजा की यदि बात करें तो इसमें जो घन की यदि बात किया गया, घन में कितने की बात की गई है, क्या पूछा जा रहा है, घन का आयतन पूछा जा रहा है। तो कहना है भैया ए का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें ए का क्यूब होगा। फिर इसी तरह घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकेंड पॉइंट पर चलेंगे, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो मैथ जितनी आराम से पढ़ोगे उतनी ही आराम से आएगी। 6a का स्क्वायर। तो कोई पूछता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 6a का स्क्वायर, मतलब इसमें 6 भुजाएं होती हैं, इसकी बात किया गया है। या आप लीडो का गोटी खेलते हो कि नहीं खेलते हो, खेलते हैं, उसमें कितने पॉइंट बना होता है, तो भैया उसमें 6, 1 दिया रहता है, 2 भी दिया रहता है, 3 भी दिया रहता है, 4 भी दिया रहता है, मान लो पीछे 5 दिया गया है, 5 दिया गया है, इसके अगला जो हिस्सा दिया गया वो कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो ये हमारे पास ओपनिंग पोल के अनुसार बताया जा रहा है कि इसमें कितने फलक होते हैं, या घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए 6a का स्क्वायर। तुमको समझना अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। फिर उसके बाद घनाभ का आयतन बराबर, फिर हम लोग बात करेंगे घनाभ, वो तो घन था, अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, कहोगे भैया यहाँ पर हम लोग को LBH, L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई, H क्या है हमारे पास ऊंचाई, A क्या है भुजा। कहा भैया ये सब भी थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, यदि हमको कोई पूछेगा तो हम बता सके किसी को कि भुजा लिखा गया, ये का मतलब क्या है भुजा। ठीक, अब यहाँ पे इसका मतलब बता देंगे, यल का मतलब लंबाई, यल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, बी का मतलब क्या हो गया चौड़ाई, यहाँ लिख लो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप कहोगे भैया आप समझ में आ गया। अब हमको एग्जामिनर पूछ देगा, यदि कोई बहुविकल्पी में प्रश्न दे दिया गया तो हम वहाँ पर ये बता देंगे कि घनाभ का आयतन, घनाभ कैसा बनेगा भैया, थोड़ा से इसको बड़ा बनाना, हल्का से इसका डायरेक्शन इस तरह का होना। अब इसी में तुम क्या करना, इसकी भी लेंथ थोड़ी बड़ी करके बना देना। देखो ये कैसा लग रहा है, क्योंकि भैया ये तो एकदम घनाभ की तरह लग रहा है। इसकी देखो आकार उससे अंतर है कि नहीं, अंतर है, अंतर है ना। इस तरह के यदि यहाँ पोजीशन देखने को मिलेगा तो समझना है कि घनाभ, इसमें हमारे पास जो ये क्या दिया, यल दिया गया है, ये हमारे पास जो ब्रेथ दिया जाएगा, ये हमारे पास क्या दिया, हाइट दिया गया है। तो यहाँ पर LBH की जो बात किया गया है, तो इसी LBH में हमको दर्शाने की जो बात को दर्शाया गया है। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि भैया अब कोई पूछेगा घनाभ का आयतन बराबर तो हम बता देंगे, बना के भी दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़े हैं, जो कि स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल से आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकदम आराम से लिखते चलिएगा। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घबराओगे ना तो कुछ नहीं सीख पाओगे, जल्दीबाजी में बार बार करेंगे ना तो नहीं सीख पाओगे। मैथ का काम है कि एकदम धीरे धीरे आराम से सीखो। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि कोई पूछता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा तब बताओगे क्या, कहोगे भैया हम कैसे बताएंगे, हम कहे बता तो रुकिए, 2 ब्रैकेट में LB प्लस
BH प्लस HL ब्रैकेट बंद। अच्छा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात पूछा जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL बताएंगे। हाँ, ये सारी चीज यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, उसी के तो यहाँ पर लिख दिया गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट की बात करेंगे 5 का। हम लोग के 5 क्या बोलेगा, बेलन का आयतन। अब लिखेंगे, आप कहेंगे भैया बेलन बताइएगा, तुम लोग के मम्मी जो बेलना है, रोटी जो बनाती हैं, आप लोगों की जो बेलना, आप लोग रोटी भी बनाते हैं कभी कभी। जब रोटी बनाती हैं लड़कियां, देखो लड़कियां रोटी बनाती हो कि नहीं तुम लोग, जब रोटी बनाती हो तो वही तुम्हारे के पास क्या है, बेलन। आपको बेलन कैसा दिखने में लगता है, बेलना कभी मार खाइएगा तब याद आएगा बेलन कैसा होता है। बेलन से कभी मार खाकर देखिए तो कोई गलती कर ये हमारे पास क्या निकल के आया, बेलन। ये हमारे पास क्या निकल के आया, बेलन। इसको क्या कहते हैं, बेलन। यही बेलना से मारते हम लोग कभी कभी गलती करते हैं तो, ठीक है, बेलन। तो बेलन का आयतन पूछा जाएगा, तो बेलन का आयतन पूछा जाएगा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, हम बताएंगे आप लोगों को कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कहेंगे भैया यहाँ पर पाई की वैल्यू आ गई तो आप क्या रखेंगे, बता कर जाइएगा आगे। हम कहेंगे लिखिएगा पाई का मान, मैं बताया भी था, पाई का मान 22/7 भी होता है या 3.14 होता है। हमने बताया था आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम पाई के आविष्कार किया था, उसके बाद रामानुजन ने भी पाई के आविष्कार में योगदान दिए थे, जिसके बारे में आपको आज के बाद कोई पूछ देगा तो आप सर्वप्रथम बताइएगा। यदि बहुविकल्पी में आर्यभट्ट का नाम न रहे तो वहाँ पर क्या बताइएगा, रामानुजन का नाम बताइएगा पाई के बारे में। पाई का मान क्या होगा, 22/7 बराबर, या ये रखो या तो ये रखो, प्रश्न में दे देगा, प्रश्न में दे देगा, तुमको टेंशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है, प्रश्न में तुमको देगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/h, 2πr/h। आर क्या है भैया, यहाँ पर आर मेरे पास त्रिज्या है, आर क्या है भैया, त्रिज्या है, आर क्या है, त्रिज्या है। समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलो आगे चलते हैं। बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई पूछता है बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे यहाँ पर बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी मैं बता रहा हूं पृष्ठीय का अर्थ, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr ब्रैकेट में लिखेंगे, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। देखो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि हमको किस तरह के पूछा, कैसे वक्र पृष्ठी, कुल पृष्ठी, इसका कुल पृष्ठ की बात कर रहा है। और जैसे वक्र पृष्ठी की बात, सिर्फ इसके वक्र की बात किया गया है, जो वक्र की जिस बात किया जाए बेलन का, उसी के हम निकालेंगे। इसको एक बार और समझेंगे, फिर इसके बाद हम आगे फार्मूले की बात करेंगे। कोई पूछेगा मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, यहीं पर याद करते चलो, क्योंकि पेपर में आए तुम सबसे पहले करके आओ, क्योंकि मैं
जो कहता हूँ उस पर खरा उतरना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन आपको भी मेहनत मेरे साथ करना पड़ेगा। जोश के साथ, हिम्मत के साथ मेरे साथ एक बार जुड़ जाएंगे। मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ से भी जाकर हमारे सारी बातों को कैप्चर कर सकते हैं। रोज रोज एक ही बात कहना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए आपको मेरे साथ फार्मूला रिवीजन करिए। घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यू। a का मतलब क्या होता है, भुजा। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a का स्क्वायर। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, LBH, जिसको ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात किया गया है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2LB + BH + HL। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बोलोगे πr²h। पाई का मान क्या रखेंगे भैया, 22/7 या 3.14। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कहोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2πrh। क्या बोलोगे, 2πrh। फिर बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2πr ब्रैकेट में r + h। 2πr ब्रैकेट में r + h। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक? आगे चले। ये डायग्राम की तुमको इसलिए बताया गया कि तुम इसके बारे के जानकारी हो, क्या चीज पूछा गया। थोड़ा पढ़ो मगर ठोस पढ़ो। यदि आए ना तुम यहाँ से हिला कर चले आओ। मैं बता दे रहा हूँ, जो लेसन अभी इसमें स्टार्ट किया हो ना, 1-2 नंबर में नहीं आने वाला है। ना 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 ना, 1-2 नंबर में भी नहीं देखने को मिलेगा। सबसे अधिक देखने को तुमको मिलेगा 6 अंक में। जो बच्चा को ये लेसन नंबर अच्छे से आ गया है ना, 6 नंबर उसका दाएं बाएं कहीं गया नहीं है, वो पेपर में छाप के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। हम लोग के पास 8वां आया। 8वां में बात करेंगे शंकु की। अब बात करेंगे शंकु का आयतन। आप देखो शंकु को तुम लोग कैसे याद रखोगे, शंकु का आयतन। देखो शंकु के आयतन बराबर 1/3 πr² होता है। तो भैया हमको कैसे शंकु याद करवाएंगे, तुम कौन खाते हो कि नहीं, आइसक्रीम वाला कौन खाते हो कि नहीं, जोकर की टोपी होती है कि नहीं, का भैया होती है। वही है क्या, हम कहें तब क्या, वही है क्या, हम कहेंगे तब क्या। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 πr²h। अब देखो ये मेरे पास क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ये मेरे पास h होता है, ये मेरे पास r होता है, यही मेरे पास शंकु है। शंकु में एक बात ध्यान देना कि शंकु जो होता कोन, जैसे कि हम लोग कोन खाते ना, अब तो मतलब पहले 30 रुपया का मिलता था, अब तो 35 को कोई 40 मिल रहा है, जो कम प्राइस वाला मैं बता रहा हूँ। या तो कुल्फी खाते हैं कि नहीं, उसमें बहुत 1.5 तलेब देता है, तो वो भी हम लोग खाते हैं ना। तो कौन क्या, हम लोग होली पर जो कलर टोपी जो नहीं होती है पहनते वो वाली, या बर्थडे पार्टी में हम लोग कैप पहनते हैं वो वाली, वही हमारे पास क्या है, शंकु के आकार का है। समझ में आया कि नहीं आया। शंकु का आयतन बराबर क्या हो गया, 1/3 πr² हुआ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे यहां पर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये देखो यहां पर हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पूछा जाएगा, हम कैसे बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो यहां पर हम लोग के पास
याद रखेंगे पाई आर यल, पाई आर यल। अब कहीं भैया हमको यहाँ पर रियल का मतलब तो नहीं समझ में आ रहा है, लिख कर बताइएगा। हम लिख देते हैं। कभी कभी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दे देता है तो यल बराबर अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई किससे दर्शाएंगे? यल से। यल बराबर अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक, पाई का मान बता दिया, आर समझ में आ गया, त्रिज्या हमारे पास। जिसको अदब नहीं आता वो सीखो, बाकी जो आता वो मत सीखो। जिसको आता वो मत सीखो, जिसको अदब नहीं आता वो सीखो। वही तुम ही लोग पढ़ के जाओ और देखो तुमको 100 मिनट बताता रहा ना, तुम ही उनसे ज़्यादा नंबर लाओगे, लेकिन पढ़ोगे तब। 10 नंबर की बात करेंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे यहां पर। शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब यहां पर पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर, यल प्लस आर। देखो यहां पर हम लोग के पास जो फार्मूला जो दिया जाएगा, यहां पर जो फार्मूला जो दिया गया है उसके अनुसार देखा जाए तो शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 11 की बात करेंगे। 11 में क्या मिलेगा? अब हम लोग शंकु के बारे में देखो पढ़ा, शंकु बनाया। अब हम पढ़ेंगे गोले के बारे में। गोली खेलते हो कि नहीं? गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन, तुमको सारा फॉर्मूला एक ही जगह मिल रहा है। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब भैया गोला कैसा होता है दिखाइए, हम सही बात। लोग गोला, गोली खेलते हो कि नहीं? कंचा, कंचा खेलते हो ना, वही तुम्हारे पास गोली होती है। ये हमारे पास व्यास होता है। एक गोली के अंतर्गत जो पूरा होता है वो मेरे पास क्या होता है? व्यास होता है। 4/3 पाई आर क्यू, इसकी त्रिज्या की बात किया जा रहा है। अब लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम चलेंगे अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए आप कहेंगे भैया गोला बनाए, गोला को बताए, अर्धगोला बना के दिखाइए। हम कहेंगे कटोरा देखे हो कि नहीं, कटोरा देखे हो कि नहीं, यही हमारे पास क्या होता है, अर्धगोला होता है। ये मेरे पास क्या होता है, अर्धगोला होता है। ये मेरे पास क्या है, अर्धगोला है। एक गोला है, ये अर्धगोला है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ लो इसको। शंकु का कोई आयतन पूछता तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कहोगे कि पाई आर यल होता है। तो यल कैसे, तो यल क्या है, कहोगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर हो जाएगा। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो कहो 2/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कहोगे कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो कहो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह के हमारे पास जो फार्मूला जो दिए गए हैं यहाँ पर लिखा। अब ये 3 और फार्मूला इसमें है। बस इसके बाद हम लोग सीधे सवाल पर चलेंगे। ये सभी फार्मूला आपको आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए भाई मेरा गलती नहीं है, मैं देखो इतना फार्मूला प्रतिदिन नहीं लिख कर बता सकते हैं। हाँ छोटा रहता हम हाँ सुना देंगे, प्रतिदिन इसको सुनाते रहेंगे, 2 मिनट के अंतर्गत प्रतिदिन आपको सुना देंगे और आपसे पूछ लिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन 15 की बात 16। शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन की यदि बात किया जाता है तो वहां पर 1/3 पाई आर पाई एच हो जाएगा, सॉरी पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू का साइनिंग है। नेक्स्ट की बात करेंगे। शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर तुम्हारे पास हो जाएगा पाई यल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। अब यहां पर यल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में एच का स्क्वायर ब्रैकेट में R1 प्लस R2 का होल, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही करना पड़ेगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। 13 शंकु के छिन्य का, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं तो हम लोगों के बीच में आएगा पाई यल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद प्लस, फिर उसके बाद पाई के साथ साथ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। देखो शंकु के छिन्नक की यदि बात किया जाता है तो यहाँ पर सभी फार्मूलों को ऐड किया गया, तुमको यहाँ पर सभी फार्मूला बताया गया कि कौन से फार्मूले में कितना क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इस सभी फार्मूलों की यहाँ पर तुमको ज्ञात करवाया गया। इसी के अंतर्गत तुमको देखना है, अब पढ़ना है। ये नहीं कि अपने मन से कोई भी काम करोगे तो तुम पछताओगे, तुम क्या हो जाओगे, पछताओगे। छिन्नक के शंकु का आयतन 1/3 पाई, 1/3 पाई एच, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 है। यहाँ पर है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 होता है। तो यदि यल यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो यल बराबर अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई यल होता है, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद प्लस पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। इसी के बारे में तुमको जानना है और पढ़ना है, जिसके बारे में तुमको पता चलेगा। चलो सवाल पर चलते हैं। इतना आपको प्रश्न फार्मूले में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो इक्का दुक्का छूट गया होगा उसकी अलग बात है, लेकिन मुझसे जितना हुआ, जितनी ज़रूरत हुआ, आपके बुक में सिर्फ यही 3 दिया गया था जो 16, 17, 18, लेकिन मैंने और आपके साथ कैप्चर किया जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने में आसानी मिले, जिसके कारण आपको कोई दिक्कत और परेशानी न हो। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर हम लोग बात करने चलेंगे। हम लोग के पास पहला प्रश्न हम लोग के बीच में होगा, 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन, देखो इनमें बोला गया है कि 2 घन हो। अब घन की बात किया गया है, प्रश्नावली यहाँ पर डाल लो अपना, प्रश्नावली। प्रश्नावली
12.1। पुरानी बुक में यहाँ पर 13.1 डालना। नई वाली बुक में क्या हो जाएगा, जो नई वाली एनसीईआरटी बेस पर जो बुक आ रही है उसमें 12 लेसन है, इसलिए पार्ट का नाम लिख दे रहा हूँ, तुमको दिक्कत परेशानी ना हो कि 12 लेसन है कि 13 लेसन का है। ये 13 लेसन भी कर सकते हो, 12 लेसन भी कर सकते हो। चलती है, हमारे प्रश्न में क्या दिया गया, दो घानों, अब देखो दो घान दिए गए। चलते हैं, पहले दो घान बनाओ। तो देखो टेढ़ा मेढ़ा होगा, उससे घबराना मत। ये हमारे पास दो घान है, चार घान नहीं है, ये समझना। ये बीच की परत है, कहते हैं ना बीच वाला जो होता है उभरा रहता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे बनाओ, सिंपल सा घान बनाना है ना। बता रहे किसी तरह का घान होना चाहिए। मान लो ये पूरा है, ठीक है, ये चिपका हुआ है, क्योंकि इसको ये ऐसे करेंगे ना तो चिपक जाएगा, ठीक है, समझना है। ठीक, ये नीचे वाला जो नहीं है, नीचे वाला उधर दर्शा देना। चलो, ये हमारे पास घन है, ठीक, इसको हटा दो, नीचे वाले से कान फैला लेंगे। दो घने हैं, अब बताओ इसकी भी लंबाई x होगी तो इसकी भी लंबाई x होगी कि नहीं। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 2x आएगा कि नहीं आएगा, समझो ना। ये तुम्हारे पास क्या निकल गया है, यल। अब तुम्हारे पास ऊंचाई जो है क्या है, कुछ नहीं दिए तो क्या मानोगे, x मानो। अब तुम्हारे पास चौड़ाई कुछ नहीं दी है, b की वैल्यू कुछ नहीं दी तो क्या मानोगे, x मानो। समझ में आया कि नहीं, जो दिया गया उसी को मैंने मान रहा हूं। इसकी जो लेंथ है यहां से यहां तक के बीच की बात कर रहा है, यहां से यहां तक के बीच की बात किया, समझना। प्रत्येक का आयतन 64 क्यों दिया गया है, प्रत्येक यही दिया गया है ना, ठीक है। प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन कितना दिए, 64 दिया गया, ये दिया गया। अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास घन का, मैंने इसके आयतन का फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं भी जस्ट। अब तुम बताओगे, मुझे नहीं पता, हम तो अब सवाल देखेंगे, अब सवाल को लगाएंगे। क्योंकि भैया यहाँ पर तो भुजा का क्यों बताए थे, अच्छा इसका मतलब 64, इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, भुजा बराबर यहाँ पर क्यू 64, 4 चौके 16 चौके 64, 4 का होगा क्यू, हाँ 4 का क्यू होगा। भुजा तुमको पता चल गई, क्योंकि हाँ भैया भुजा तुमको पता चल गई। आगे प्रश्न पढ़ो क्या दिया गया है। दो, मतलब इसमें शुरू में बोला दिया गया कि दो घनों क्यों, लेकिन संलग्न फल को, संलग्न उसकी सहायता से फलकों को मिलाकर, अब देखो मिलाने की बात कर दिया है, तो दो घनों का आयतन निकालोगे। यहां पर लिखोगे दो घनों का आयतन, दो घनों का आयतन। अब दो घनों का आयतन तुमको, घन, एक घन का आयतन पता है 64 है,
तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, इतना नहीं आ जाएगा। ये किसमें दिया गया? सेंटीमीटर क्यू दिया गया, सेंटीमीटर का क्यू दिया गया है, यहाँ भी सेंटीमीटर का क्यू की बात किया गया है। ठीक है, इतना तक समझ में आया कि नहीं है? तो प्रत्येक की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास बताओ ये भी मेरे पास 4 है, ये ही 4, ये भी 4, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। ध्यान देना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। इनमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओ कोई भैया आप हमको यल बी एच को ज्ञात करवा दीजिए, तब उसके बाद लगाइए यल बी एच। अब तुमको सारी चीज पता है। यल का मतलब क्या है? ये है 2x, बी का मतलब x, एच का मतलब x। तो हमारे पास जो भुजा कितनी आई है? 4 आई है। तो इसका मतलब कि 2 गुणे 4, 4 दूनी के 8। इसका मतलब तुम्हारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बी की 4। और यहां पर तुम्हारे पास एच की वैल्यू कितनी आ गई? कहोगे भैया 4 आ गई। ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो हर स्टेप निकाल कर बताने में थोड़ा समय लगेगा, सीखने में समय लगेगा, लेकिन प्रश्न बार बार पढ़ो। मैं इसीलिए देखो प्रश्न तुमको बार बार पढ़कर बताता हूं। प्रश्न में ही हल छिपा होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। 2 घनों, देखो मैं सबसे पहले 2 घन बनाए, फिर उसके आगे में पढ़ा तो जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है, जिसमें प्रत्येक का घन का आयतन कितना? 64 है। तो इसका घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब एक का भुजा का क्यू, एक का क्यू। अब इस क्यू को पक्षांतर कर दिया तो ये क्यू हो गया। अब 64 का किसका घनमूल होता है? कहेंगे 4 का होता है, इसे 4 लिख दिया गया। को भैया ये नीचे वाला एक्स माने थे हम कि भाई 2 डिब्बा है तो इसकी भी लंबाई x होगी, इसकी भी लंबाई x होगी, इसलिए तो लिखा 2x, लंबाई 2x। ये मेरे पास हाइट है डिब्बा की, तो ये भी हाइट होगी। कहा अच्छा, इसीलिए मैंने x माना, कुछ दिया तो है नहीं। आई वाली जो लंबाई है, आई वाली जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर चौड़ाई बोलेंगे। तो b बराबर क्या x माना गया। इसीलिए तो प्रश्न में बोल दिया कि शुरू में 2 घन, तो 2 घनों का आयतन निकालो भी। तो 2 गुणे 64, 128 सेंटीमीटर क्यों आएगा। तो यल और बी और एच की वैल्यू बताइए। तो मैंने यल की वैल्यू क्या 2x रखा, बी की वैल्यू x रखा, एच की वैल्यू x रखता। तो यहाँ पर हल किया तो यहाँ पर हमको पता चले कि x की वैल्यू कितनी आई है। ये मेरे पास मान लो कि x की वैल्यू है, ठीक है। ये मानो कि मेरे पास x की वैल्यू है, तो तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, सब की बात की। अब यहाँ पर तुम मुझे बताओ घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, अब हमको नहीं पता है। बताइए भाई, अभी जस्ट बता क्या है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यही बताया गया, क्षेत्रफल की बात किया गया था। तो वहां पर आप यही पढ़ के 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही पढ़ के क्या इसी को लगाना है क्या? हाँ, प्रश्न तो वही बोला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। प्रश्न तो वही बोला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, वही तो ज्ञात कर रहे हैं। अब इसका सूत्र 2 इधर लिख लेते हैं सामने, 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही तो हमने सूत्र बताया था जस्ट। यही प्रश्न पूछा गया है। तो इसको जो क्षेत्रफल की यदि मैं बात करता हूं 2 ब्रैकेट में L की वैल्यू कितनी है, कहोगे 8, B की वैल्यू कितनी है 4 प्लस B की वैल्यू 4 गुणे H की वैल्यू कितनी है
4, फिर प्लस एच की वैल्यू कितनी है 4, एल की वैल्यू कितनी है 8। अब देखो 2, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 32 कितना हो गया 64, 64 में 16 जोड़ दो, 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80, 2 गुणे 80, तो 2 का गुणा 80 में करेंगे तो कितने 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर मेरे पास स्क्वायर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं है? तो हमारे पास जो आंसर की जो बात की जाएगी तो ही आएगा। एक बार और समझ लो, क्योंकि ये सब समझ लियो। 2 घन की बात करना, 2 घन बनाना जिसकी लंबाई तुमको पता 2 डिब्बा है तो 2 डिब्बा के x होगा, 2x लिख दिया जाएगा। तो इसीलिए l की वैल्यू 2x, ये हमारे पास हाइट h या h को x लिखा गया, ये मेरे पास क्या है चौड़ाई, इसको भी x मान लिया गया। तो प्रत्येक घन का आयतन का जो वैल्यू जो मान लो कि दिए गए 64 दिए गए, बुक्स क्वेश्चन खुद ही दिया गया, प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों दिया गया। तो हमने कहा कि घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यू, तो x बराबर 64, तो इसको अंडर रूट में क्यू कर देंगे, ये 64 का वर्ग घनमूल क्या होता है 4 होता है, तुमको पता 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64, इसलिए 4 लिख दिया गया, 4 सेंटीमीटर मान लो क्योंकि हट गया। दोनों घनों का आयतन, 2 घन शुरू में बोला गया, 2 घन का आयतन भी बता दो, तो 2 गुणे 64 तो 128 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एल बी एच लिख दिया, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी थी 2x थी, 2x लिख दिया। अब बी की वैल्यू तुमको कितनी थी x थी, x लिख दिया। अब तुम्हारे पास एच की वैल्यू कितनी थी x था, लिख दिया। लेकिन हमको x की वैल्यू कितनी पता चली 4, 4 सब में रख रख क्या किया तो हमको पता चल गया। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही पूछा गया था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछा गया था। इसका फार्मूला क्या 2LB प्लस BH प्लस HL, ये भी सूत्र लिखवाया कि नहीं लिखवाया कि भैया लिखवाए थे। अब L की वैल्यू क्या है 8, B की वैल्यू कितनी 4 प्लस B की वैल्यू कितनी 4, H की वैल्यू कितनी 4 प्लस H की वैल्यू 4, अब एक L की वैल्यू 8, 8 चौके 32, 4 चौके 16, फिर 32, दोनों सब तीनों को जोड़ दो 80 आ गया। जोड़ने के बाद 2 का गुणा कर दो 160 आ गया। समझ में आया कि नहीं? आगे चले। देखो प्रश्न ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसको बनाओगे तो हार्ड हो जाएगा। इसलिए देखो तुमको सबसे पहले हथियार दिया जाता है, कौन सा हथियार कैसे लगाओगे तुमको इसलिए पता चल जाए। इसे तुमको सूत्र सबसे पहले ही बता दिया जाता है कि तुमको कोई सूत्र में कोई प्रॉब्लम है, सूत्र में अभी मैं बताता ना तुमको तो अरे यार कैसे बता दिए, कहाँ सूत्र लाए पता नहीं चला। अभी जस्ट तुमने लिख कर आया और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं नेक्स्ट की बात करूँगा, इसमें कुल टोटल 9 सवाल दिए गए, ठीक है 2-3 दिन जाएगा, ठीक है इसे घबराना था मत। दूसरे प्रश्न की मैं बात करता हूं, तो मेरे पास दिए गए हैं कोई एक बर्तन ले लो, एक खोखले अर्धगोले के आकार का, खोखला एक अर्धगोला आकार का हो, जिसमें जिसके ऊपर एक खोखला बेलन का अध्यारोपित हो। ओ चलो कैप्सूल देखे हो कि नहीं, कैप्सूल हम तो यहाँ पूरा बनाएंगे, ठीक है हम तुमको बताएंगे कैसे काट कर इसको। देखो यहां पर मैं बोला कैप्सूल जो नहीं होता है, हम लोग कैप्सूल नहीं खाते हैं,
कैप्सूल का कवर है, एक खोखला नीचे एक खोखला ऊपर है। तो इसकी पहले बात किया गया है, इसकी पूरी बात क्या कह रहा है सुनो। इसकी कुल ऊंचाई 13 है, इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास 14 है। अर्धगोले का व्यास मतलब यहां से यहां तक इसका जो व्यास कितना है 14 है। इसकी रेडियस कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी, इधर भी 7 होगी, दोनों तरफ 7 होगा कि नहीं होगा, दोनों तरफ क्या होगा 7 होगा कि नहीं, इधर भी 7 इधर भी 7, क्योंकि गोले का व्यास दिया गया है। आधा कर लेंगे ये तो पता चला, नहीं तो मैं भी हल कर देती हूँ यहीं पर कि व्यास हमारे पास कितना दिए गए हैं 14 दिया गया। त्रिज्या बराबर d/2। यहाँ पर मैं 14 का आधा कर देंगे तो कितना है 7, इसीलिए क्या लिखा 7 सेंटीमीटर। क्या लिखा 7 सेंटीमीटर। चलो अब दोनों की त्रिज्याएं होगी, बात ध्यान देना। अब बेलन एक तरह का बेलन भी हो गया, एक तरह अर्धगोला भी हो गया, लेकिन इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल जो होगा, अब मान लो कि इसके ऊपर जो पृष्ठ लगाया जाए, इसकी लंबाई कुछ समय के लिए 6, इसकी लंबाई कुछ समय के लिए 7, तभी तो होगा 6 6 12 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको प्रश्न क्या बोल रहा है एक बार और पढ़ो, क्लियर होगा। डायग्राम बना दिया, अब यहाँ तुमको क्लियर हो गया। पहले बात तो एक बर्तन के खोखले अर्धगोला था, खोखला एक अर्धगोला था, फिर उसी के आकार के ऊपर, इसी के आकार के ऊपर एक बेलन बन गया कि नहीं बता, तो बेलन के भाग का, अब यहाँ बेलनाकार भाग। अब देखो बेलनाकार भाग के अनुसार हम लगाएंगे, तो यहाँ पे रेडियस हमको कितना दिया गया त्रिज्या 7, और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, कहोगे भैया यहाँ पर इसकी 6 दी, क्योंकि इसी को हम सिर्फ मानेंगे, सिर्फ इसी को मानेंगे। अब यहाँ पर तुम बताओगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अब बताओ, मुझे नहीं याद है, क्योंकि तुमको याद करना है, तुमको लगाना है, क्योंकि मुझे अब नहीं लगाना है। मैं सारा चीज़ इसीलिए बता दे रहा हूँ कि तुम खुद से पहले बताओ, तब मेरा काम बनता है बताने का। ठीक है, बताओ जल्दी से। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, 2πr/h। जब बेलन का जो फार्मूला होता ही होता है, बेलन का क्या होगा 2πr। रखो 2 गुणे, इसमें कुछ बोला गया पाई का मान रखने के लिए नहीं, प्रश्न में तो कुछ बोला नहीं है। चलो ठीक, आर की वैल्यू कितनी 7, एच की वैल्यू 6, 7 7 कट के 44 गुणे 6, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 गुणे 6, 6 चौके 24, 4 से लगा 2, 6 चौके 24, दूर कितना हो गया 26, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, 264 है। ये तो बेलन का भाग निकल गया, लेकिन इसके साथ साथ अर्धगोलेकार का भी निकालेंगे। अर्धगोलाकार का भाग, सेंटेंस ठीक मिल रहा है हिंदी में, अर्धगोलाकार भाग, गोलाकार का भाग
नहीं, बस भाग लिखो, दिए है बुक्स। ठीक, देखो यहाँ भी मेरे पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तुम्हारी जैसे ऊपर थी, क्योंकि यहाँ बताया कि दोनों की त्रिज्या सेम हो। यहाँ पे इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब यहाँ पर तुमको फार्मूला ये बताना है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, सॉरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अभी तो बेलन निकाला, देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। यही था, हम लोग अभी जस्ट यही पढ़ के आए हैं। फार्मूला एक बार चेक कर लो, फार्मूला एक बार चेक करो। सही है ना। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr² होता है। यहां पर हम लोग लिख दिए, यहां पर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान हमारे पास कितना दिए गए हैं, कहोगे 7 दिया गया। 7 गुणे 7, 7 से 7 कर दो, 44 गुणे 7, 7 चौका 28 का 8 से लगा 2, 7 चौका 28, 2 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक निकलने के बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब दोनों का जोड़ दो। ये कितना आया था 264, 308, 8 4 कितना हो गया 9 10 11 12, 8 4 12 का 2 हाथ लगा 1, 6 1 7, 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग के पास है। देखो यहाँ पर हम लोग के पास जो प्रश्न जो दिया गया है, प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो इसी को आंसर आएगा। प्रश्न बोला कि कोई बर्तन ले लो, कोई बर्तन लो, कोई भी बर्तन। हम तो यहाँ पर कैप्सूल ले लिए, कैप्सूल, कैप्सूल जो टैबलेट होता है कैप्सूल वाला, हम कैप्सूल लेकर बताएं। एक खोखले अर्धगोला, ये अर्धगोला खोखला है आकार का, जिसके ऊपर एक और रख दो खोखला, अध्यारोपित कर दो, उसी के ऊपर एक और रख दो। तब वहां पर तुमको बोला गया है कि इसका जो अर्धगोले का जो व्यास 14 है, तो व्यास 14, त्रिज्या बराबर r बराबर क्या d/2, तो 2 से काट देंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा। तो बेलनाकार, क्योंकि बेलन के आकार का समान हो गया, तो इसको मैं 2 भाग में काट दिया, तो इसको भाग में 6 का, इसको 7 कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग के पास बेलन की जो त्रिज्या 7 है और इसकी हाइट 6 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2πr/h, ये सूत्र होता है। तो 2 रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 मैंने बताया हूँ, r का मान 7 और इसकी 6। यदि हल किया जाए तो हम लोगों के पास 7 7 कट गया, तो 22 दूना के 44 गुणे 6 कर दिया, 6 का गुणा 44 में क्या 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर प्रश्न में क्या बोला गया था तो बर्तन के लिए का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक अंदर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके बाद अर्धगोले का भी तो निकालेंगे, तो इसे लिखा गया अर्धगोलाकार भाग, गोले का भाग। यहाँ पर ये नहीं सेंटेंस बैठ रहा है, अर्धगोले का भाग, अर्धगोले का भाग, ठीक है।
अर्धगोले का भाग, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 7, क्योंकि नीचे में 7 मान दी। ये हमारे पास दिया नहीं, पूछा नहीं जा रहा है, इसका यूज हम कर सकते भी है, नहीं कर सकते, कोई लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन त्रिज्या जरूर लिखनी जरूर है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 2πr² होता है। तो 2 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, 7/7 की त्रिज्या पता है, 7 से 7 कट के 22 गुना के 44/7, 7 से कट दिया गुणा 308। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक जो है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 264 + 308 जोड़ देंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? इसको देखिए जल्दी से। तो इस तरह के हमारे पास जो प्रश्न दिया जाए तो हम लोग तुरंत हल कर सकें आराम से। देखो मैथ पढ़ने का मतलब होता है कि जितनी आराम में पढ़ोगे ना उतनी हर कंसेप्ट क्लियर है। अगला सवाल मुझे बताने से पहले तुम खुद हल कर लोगे, लेकिन जब सीखे रहोगे तब। देखो जितनी फार्मूला में बताया, ये भी फार्मूला बताया, ये भी फार्मूला बताया, इसके पहले वाला में बताया, सभी फार्मूला प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए कि आपको देखना है, पढ़ना है, लगना है हिम्मत के साथ। कहा मैं शुरू में भी कहा, अंत में भी कह रहा हूँ कि आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो जोश, वो आग है जो कि पत्थर को पानी पानी कर देता है। पत्थर को क्या बना देता है? पानी करता है। वही इसी तरह आपके अंदर वो आग है, पढ़ने की वो ललक है जो कि आप मैथ को क्या कर देंगे? पानी पानी कर देंगे। गणित को आप क्या कर सकते हैं? पानी पानी कर देंगे, उड़ा देंगे। आएगा मैथ, उड़ा कर चले आएंगे। जब आप स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल से पढ़िए एक बार, तब उसके बाद कहेंगे, ये बात तब कहेंगे, अन्यथा नहीं कह पाएंगे। नहीं तो आप कहीं से पढ़िए, लेकिन आप एक बार हमारे यहाँ से पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। तो अपने मित्रों को भी बताइएगा कि हम लोग जो सेशन जो पढ़ चल रहा है, इसमें 13 लेसन का पार्ट जो चल रहा है या 12 लेसन बता दीजिएगा और उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से पीछे का अध्ययन करिएगा, ठीक। यहीं पर मैं ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे।